हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, मतदान भी हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इस दौरान कई चर्चाएं जो है हरियाणा में घूम रही हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है तो बीजेपी कितने सीटें जीतने जा रही है। साथ में चुनाव जीतने के लिए तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए गए जो एथिक्स के मामले में जो है सही नहीं ठहराए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। अशोक जी, पहले तो आपसे ये जानेंगे क्योंकि आप हरियाणा कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता भी हैं, तो कांग्रेस को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है कि कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करने जा रही है? क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी कांग्रेस, तो इस बार आप लोगों का प्रदर्शन किस तरह का नज़र आ रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं शांतिपूर्वक मतदान के लिए। सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के सभी जो नेता लगे हुए थे उन्होंने पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम किया और जिस प्रकार के बयान हरियाणा प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा आ रहे हैं उससे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी ने, खासतौर बीजेपी की अगर जिक्र करूँ, मनोहर लाल जी का ये बयान कि बोगस वोटिंग अधिकारियों ने डलवाई, उनका साफ है कि वो चुनाव हार रहे हैं और गठबंधन चुनाव जीत रहा है। दूसरा ये भी है कि आप लोग कई जगह जो है कड़ा मुकाबला, कई लोग जो है ये कह रहे हैं कि जी 6-4 का होगा तो 10-0 का होगा, 8-2 का रेशियो रहने वाला है। आपके हिसाब से जो है कांग्रेस और एक कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं, तो क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है पूरा? देखिए, जिस प्रकार का रुझान और जिस प्रकार का मतदाता के मन में जोश था सरकार के खिलाफ, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि गठबंधन लगभग सारी सीटें जीतने जा रहा है। क्योंकि लोग जहाँ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, वहाँ 5 साल जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार चली इनके भी खिलाफ थे। विशेष रूप से मनोहर लाल जी की जो थी, जिन्होंने हर एक को डंडे से हाँकने का काम किया, अहंकार से भरी सरकार थी। तो मुझे लगता है कि जो नतीजे हैं बहुत चुकाने वाले होंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। देखिए, आपने कहा कि मनोहर सरकार के खिलाफ लोगों में नाराज़गी थी, अहंकार से भरी हुई सरकार थी, लेकिन और क्या मुद्दे आप मानते हैं कि प्रभावी रहे पूरे चुनाव में? क्या ये भी मानते हैं कि एंटी मोदी लहर भी थी हरियाणा में जिसे जो है तमाम पार्टियां जो हैं भाप नहीं पाई, खासतौर से बीजेपी नहीं भाप पाई? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का, बेरोजगारी का, बढ़ते नशे का, बढ़ते अपराध का, और किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए थे वो पूरे ना करने, ये सब इशू थे। और जो देश के संविधान की ख़त्म करना चाहती है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक खास बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं की तरफ से जो है अपने ही पार्टी के लोगों के तौर पर आरोप लगाए गए, जैसे कि सोनीपत से उम्मीदवार हैं मोहनलाल बडौली। उन्होंने कहा कि एक सांसद हैं और एक विधायक हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही कई लोगों को जो है मतदान करवाया है। ख़ासतौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बाकायदे पैसे बांटे गए हैं सरपंचों को चुनाव बीजेपी के खिलाफ करवाने को लेकर के। तो इस तरह के आरोपों को कैसे देखते हैं? सत्ताधारी पार्टी द्वारा जब बोगस वोटिंग के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए जाए, सत्ताधारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जब अपनी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाने जाएं कि इन्होंने हमारी मुखालफत की है, तो आप क्योंकि बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप खुद अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आपने कुरुक्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता को चुनाव जिताए, और यहाँ से एक मशहूर उद्योगपति भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पे, नवीन जिंदल। उनकी इन दोनों में क्या स्थिति नज़र आती है? 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता था या कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता था,
सब ने पूरी मेहनत से अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ा है और निश्चित रूप से जो हमारे गठबंधन का उम्मीदवार है डॉक्टर सुशील गुप्ता वो जीतने जा रहे हैं। दूसरा, जो चुनाव लड़े गए उसमें भी कई अफवाहें नज़र आ रही हैं, वोट खरीदने की बात आ रही हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं, उस पे क्या कहेंगे? सब इस्तेमाल किया, परंतु उसके बावजूद भी लोगों ने मन बना के इनके खिलाफ वोट दिया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। देखा जाए कई लोगों के मन में ये भी चर्चाएं हो रही हैं कुरुक्षेत्र में कि जिस तरीके से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, विधानसभा चुनाव में जो है वो आपके लिए ही खतरा बन करके सामने आने वाले हैं। ये कमज़ोर आदमी ये बात किया करते हैं, जो फाइटर होते हैं वो लड़ा करते हैं, सामने कौन आएगा नहीं आएगा इस बात से कभी नहीं। ये गठबंधन का फर्ज कांग्रेस के पार्टी के हर कार्यकर्ता ने निभाया है। राष्ट्रीय स्तर पे समझौता था, आगे पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर फूल चढ़ाएंगे, परंतु जो इस तरह की बातें करते हैं मेरे ख्याल उनकी छोटी मानसिकता है। कई लोग तो यहाँ भी मजाक मजाक में कहते हैं कि सुशील गुप्ता अगर कुरुक्षेत्र का चुनाव हारेंगे तो वो थानेसर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो कि अशोक अरोड़ा जी के लिए नुकसानदेह होगा। अशोक अरोड़ा एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही है और अशोक अरोड़ा लगातार एक सिपाही की तरह लड़ता है, फाइटर है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चुनाव में कौन सामने आएगा कौन नहीं आएगा ये पार्टियों का काम है। अगर पार्टी मुझे थनेसर विधानसभा चुनाव से लड़ने का मौका देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और आपको आज कहता हूँ कार्यकर्ता और जनता के उससे भारी मतों से यहाँ से जीतने का काम करूँ। बस आखिरी सवाल, रस्मी तौर पे आमतौर पे तो सभी पार्टियां यही कहते हैं कि पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे हम 4 जून को, आपका क्या मानना है? मैंने कहा कि 10 की 10 सीटों पे अच्छी फाइट है। अब नतीजे तो 4 तारीख को पता लगेंगे, ज्योतिष विद्या तो है नहीं, परंतु जो मुझे लगता है कि ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएंगी। धन्यवाद अशोक जी। तो ये थे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनका भी साफ कहना है कि तमाम जो हथकंडे हैं वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अपनाए गए चुनाव को जीतने के लिए, इनका मानना है कि वो ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन तब भी उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जो है इंडी गठबंधन जीतता नज़र आएगा। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।